अगर आपकी एज 22 से कम होने वाली है, 22 से कम बोल रहा हूँ, 22 से अगर कम है तुम्हारी एज, तो तुम अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। इट इज कम्प्लीटली पॉसिबल, इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क जो तुम नहीं कर सकते। तुम डेफिनेटली कर सकते हो इस चीज को, और इस चीज को अचीव करना एक बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप से पॉसिबल है। आप तुमको ऐप को यूज करना है, तुम ऐप को यूज कर सकते हो। जो चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर उन चीजों को तुम फॉलो करने वाले हो तो तुम्हारी हाइट डेफिनेटली ग्रो हो सकती है। और तुमको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। अगर इन चीजों में से एक भी चीज तुम मिस कर रहे हो, भाई मत मिस करो, मत लैग करो ये चीजों में, और तुम्हारी हाइट इंक्रीज डेफिनेटली हो सकती है। यू कैन ट्राई, यू कैन डेफिनेटली ट्राई। कहे कि अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तुमको ट्राई तो करना ही चाहिए कि तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो जाए। उसके लिए एक बार कोशिश तो करनी बनती है मेरे दोस्त। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है स्लीप। स्लीप तुमको 8 से 10 घंटे की लेनी है, ताकि तुम्हारे चेहरे पे यो ना दिखे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्लीप में ही तुम्हारा एचजीएच यानी कि हाई ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट इंक्रीज होती है। और उसको रिलीज करवाने के लिए तुमको सोना ज्यादा जरूरी है, और तुम्हारी डीप स्लीप में ही वो रिलीज होने वाला है। इसका मतलब है तुमको डीप स्लीप लेना होगा, और डीप स्लीप तुमको 8 घंटे के लेने के लिए 10 घंटे सोना पड़ेगा। और अगर 8 घंटे ही सोते हो तो तुम्हारी डीप स्लीप कुछ 6-7 घंटे की ही होगी, बल्कि उतनी भी नहीं होती है। सो ध्यान रखो, जितना ज्यादा तुम डीप स्लीप में जा पाओगे, और खासकर रात को, तभी तुम्हारा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो साइकार्डियन रिदम के अकॉर्डिंग तुम अगर रात को अच्छे से सोते हो तो काफी ज्यादा तुम डीप स्लीप में जा पाओगे। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा स्ट्रेच। स्ट्रेचिंग तुमको रोज करनी है, एक भी दिन तुम स्ट्रेचिंग मिस मत करो। बिकॉज स्ट्रेचिंग जितना ही करोगे तुम अपनी लाइफ में, जितना ही फिजिकल एक्टिविटी रखोगे, जितना ही स्ट्रेचिंग रखने वाले हो, उतना ही ज्यादा तुमको फायदा होने वाला है। स्ट्रेच डेली करना तुम्हारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है तुम्हारी हाइट को इंक्रीज करने के लिए, और तुम्हारी हाइट को ड्रेस्टिकली ये इंक्रीज करवा सकता है। स्ट्रेच या फिर तुम ऐप की मदद से कर सकते हो, जो कि मैंने अभी चैलेंज भी ले रखा है, तो तुम लोग ऐप की मदद से भी स्ट्रेचिंग कर सकते हो। तुम लोगों को वीडियो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो तुम जाके देख सकते हो उसे कि मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ, तुमको कैसे फॉलो करना है। उसका D1 भी मिल जाएगा तुमको मेरे यूट्यूब चैनल पर, जाके चेकआउट कर सकते हो। बट तुमको अगर इतना सब कुछ फॉलो नहीं करना है, तो तुम नॉर्मली 3-4 एक्सरसाइजेस डिटेल में ले लो और उनको अच्छे से फॉलो करो। कि इन 3 एक्सरसाइजेस के मेरे को 3 रेप्स मारने हैं, अब इन 3 सेट्स मारने हैं, और इतने इतने सेकंड तक मैं स्ट्रेच करने वाला हूँ, और इससे भी तुमको फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अगला पॉइंट आ जाता है डाइट। डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम 22 साल से कम उम्र हाइट बढ़ाना चाहते हो, तो डाइट एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम सोच भी नहीं सकते। डाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 3 बार से कम दिन में खाना ही खा रहे हो, तो तुम्हारी हाइट इंक्रीज करने का तुम सोच भी कैसे सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रिशन। बिकॉज अगर तुम न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तुमको तुम्हारी डाइट से पूरा, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बिकॉज 3 बार खाना खाना पहली बात बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा खा सकते हो उतना ज्यादा खाना चाहिए। तुम्हारे हर मील में प्रोटीन की थोड़ी रिक्वायरमेंट तुम्हारी को भी होनी ही चाहिए। कैल्शियम तुम्हारी बॉडी में होना ही चाहिए। तो कुछ दिन में 1 से 2 गिलास दूध पीना होगा, ताकि तुम्हारी डाइट न्यूट्रिशन इस पे कोई कमी मत रखना। बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है, जो कि तुम्हारी हाइट को बढ़ाने में पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। चौथी चीज आ जाती है तुम्हारा पोस्चर। अगर तुम्हारा पोस्चर ही सही नहीं होगा, तो तुम्हारा लंबे होते ही भी छोटे दिखने वाले हो, कोई मतलब नहीं निकलता। अगर तुम्हारा पोस्चर सही नहीं है, अगर तुम पोस्चर सीधा करके चलते हो, तो तुम ज्यादा लंबे दिखोगे, और अगर पोस्चर डाउन करके चलोगे तो वैसे भी छोटे ही दिखने वाले हो, और अंडर कॉन्फिडेंट भी फील होने वाले हो। और अगर तुम्हारा पोस्चर सही नहीं होगा, तो तुमको कोई भाव नहीं देने वाला। चाहे तुम लड़की की बात कर लो, चाहे फिर तुम लड़के की बात कर लो, कोई भी तुमसे ढंग से बात ही नहीं करेगा। तुमको अंडर कॉन्फिडेंट मानेंगे वो लोग, और तुमसे ढंग से बात नहीं करेंगे, ढंग से पेश भी नहीं आएंगे। और वहीं अगर तुम कमर अपनी सीधी रखने वाले हो, पीठ सीधी रख के अच्छा पोस्चर के साथ चलने वाले हो, तो डेफिनेटली तुमको लोग भाव भी देंगे, तुमसे ढंग से बात भी करेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हारा कम्युनिकेशन भी अच्छा होना जरूरी होता है। चौथी चीज आ जाती है सन बाथ। और सन बाथ एक्चुअल में इंडिया में कोई नहीं लेते हैं, और विटामिन डी में डिफिशिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज विटामिन डी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जिसकी मदद से तुम्हारा कैल्शियम जो होता है वो एब्जॉर्ब होने में हेल्प होता है। और अगर विटामिन डी की ही कमी हो जाएगी, और तुम दूध पी रहे हो, कैल्शियम तो ले रहे हो, लेकिन कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ से तुम्हारी हाइट बढ़ने वाली है भाई? इसीलिए विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी हड्डियों के लिए, और तुम्हारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगली चीज मैं इस लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, वो है पुलअप्स। पुलअप्स बहुत ज्यादा मदद करते हैं मेरे भाई, तुम्हारे बैक को स्ट्रेच बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं, बैक बिल्डअप करते हैं। बट तुम जितने भी पुलअप्स मारते हो दिन में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारे बॉडी में मसल की कमी नहीं होने वाली है, तो ध्यान रखना तुम्हारी हाइट में भी कमी नहीं होने वाली है। तो ध्यान रखना, ज्यादा हैवी डेडलिफ्ट, हैवी एक्सरसाइजेस मत परफॉर्म करना, हैवी स्क्वाट्स मत करना, बट
पुलअप्स करना ज़रूरी है, तुम पुलअप्स ज़रूर करो बिकॉज़ ये हाइट में इफ़ेक्ट करता है, तुम्हारे पोस्चर को सही करे रखेगा और तुम्हारी स्पाइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने में मदद करेगा। अगला पॉइंट आ जाता है जंप्स का। जंप्स तुमको करनी चाहिए बिकॉज़ अंगूठे के निचले हिस्से में, इस अंगूठे के निचले हिस्से में और तुम्हारे पैर के अंगूठे के निचले हिस्से में जो जहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट है ना, यहाँ पर जब तुम कूदते हो तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, ये प्रेशर पॉइंट है, ठीक है। और अगर यहाँ पर तुम प्रेशर पॉइंट में अप्लाई करते हो लोड को, लाइक कुछ जंप्स करो, 200-300 जंप्स अगर तुम दिन भर में करते हो तो काफी ज्यादा फायदा होता है। तुमने सोशल मीडिया पे मसाई जंप्स का भी कॉन्सेप्ट देखा होगा कि मसाई जंप्स करने से तुम्हारी हाइट बढ़ जाती है, बट द थिंग मिस कि अगर बास्केटबॉल भी खेलने जाओगे तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन ऑल टोटल सब कुछ आता है जंप पे। लेकिन जितना ज्यादा कूदते हो, जितना ज्यादा अपने प्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करते हो, जितना ज्यादा तुम फिजिकल एक्टिविटी करोगे, मेनली जंप्स में बोल रहा हूँ यहाँ पर, अगर जंप्स कर रहे हो तो तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज हाइट मैक्सिमम द पीपल देखा गया है कि बास्केटबॉल जो खेलते हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा ऊपर होती है कंपेयर टू एवरेज पीपल्स। और एक बात ध्यान रखना, अगर इन सभी चीजों को फॉलो करने वाले हो रहा तो तुम्हारी बॉडी और फिजिक का भी अच्छा होने वाला है। और ध्यान रखना तुम्हारी बॉडी फिजिक भी अच्छी हो जाएगी, तुम और भी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और ध्यान रखना इस चैनल पे अगर तुम लोगों को अभी वैल्यूएबल लगी है वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है तो उसको जाके फॉलो कर लेना और वीडियो को सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं।